Good morning to all my subscribers, viewers and friends across the globe. मैं डॉक्टर हरीश पांगती आप लोग पुनः अपने YouTube चैनल डॉक्टर हरीश पांगती में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल जैसा कि मैंने बताया था हाथ कैसे धोने का सही तरीका विधि, तो उसी में समय कुछ लोगों के मुझे फिर दूरभाष में फोन आया कि वो जानना चाहा कि ब्रश करने का आइडियल तरीका क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जनरली देखा गया है कि बहुत ज्यादा लोग प्रॉपर ढंग से ब्रश नहीं करते, ब्रश की टेक्निक नहीं जानते और सिलेक्शन ऑफ ब्रश नहीं जानते हैं। ब्रश कैसे करते हैं ये टेक्निक उनको नहीं आती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रश कैसे करते हैं, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ब्रश क्यों करते हैं। नंबर 1, ब्रश करने का मतलब दांतों को चमकाना नहीं होता। तो आप ये समझ जाएंगे कि जब दांतों को नहीं चमकाना होता तो ब्रश को किस तरह से चलाना होता है। ब्रश जनरली जो किया जाता है, जो हम खाते हैं फूड पार्टिकल्स जो हमारे दांत के बीच में फंस जाते हैं, जो फूड पार्टिकल जो फंस जाते हैं ताकि वो डेड न होने पाए, दांतों में और इन्फेक्शन न करे, गम्स को इन्फेक्शन न करे, इस पर्पज से के लिए ब्रश किया जाता है। आइडियली ब्रश दिन में 2 बार करना चाहिए, एक सोने से पहले और एक मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद। आइडियली नॉर्मली बता रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 ही बार, आप 3 बार भी कर सकते हैं, 4 बार। दिन में भी आपको कोई दिक्कत लगे तो आप दिन में भी ब्रश कर सकते हैं। तो उसके लिए ये नहीं है कि आप 2 ही बार करना है, 3 बार कर सकते हैं, 4 बार कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जनरली दिन में 2 बार जरूर करना चाहिए। और इन केस आप दिन में 2 बार नहीं करते हैं, सोने से पहले ब्रश नहीं करते हैं, तो फिर आप सुबह जैसे उठेंगे तो सबसे पहले ब्रश करिए। हाँ, अगर आप सोने से पहले ब्रश करते हैं तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करिए। अब आता है ब्रश। ब्रश करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन ऑफ ब्रश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ब्रश करने का होता है सिलेक्शन ऑफ ब्रश। सिलेक्शन ऑफ ब्रश का मतलब होता है कि आप कौन सा ब्रश यूज करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन ऑफ ब्रश। तो जनरली नॉर्मली जो ब्रश यूज किया जाता है वो होना चाहिए सुपर सॉफ्ट। ब्रश का जो क्वालिटी होनी चाहिए, सुपर सॉफ्ट ब्रश होनी चाहिए। मीडियम भी नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए, हार्ड भी नहीं होनी चाहिए, सुपर सॉफ्ट ब्रश होनी चाहिए। अब ये मार्केट में आप ढूंढ लेंगे तो मालूम पड़ जाएगा, ढूंढ लेंगे मिल जाएगा सुपर सॉफ्ट। लेकिन जो ब्रश मैं यूज करता हूं, मैं करता हूं क्लासिक कंपनी का। क्लासिक कंपनी का सुपर सॉफ्ट ब्रश आता है। इस ब्रश में एक क्वालिटी होती है कि इसमें नंबर ऑफ ब्रशेस, ब्रश की लेंथ लंबी होती है, तो उसमें आपको ज्यादा एरिया कवर कर लेता है एक टाइम में। तो आप देख लीजिए, सिलेक्शन ऑफ ब्रश सबसे इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन ऑफ ब्रश, सुपर सॉफ्ट ब्रश होनी चाहिए। अब आता है पेस्ट। पेस्ट आप कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो पेस्ट आप डालेंगे तो पूरे ब्रश में पेस्ट भरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको भर के दिखा देता हूं। ये पेस्ट है। इस पेस्ट को आपको पूरे ब्रश तक भरने की जरूरत नहीं है। आप ब्रश के आधे तक भी पेस्ट भरेंगे तो काफी है। या आपने पेस्ट लिया, पहले आपने ब्रश को भिगा लिया अच्छी तरह से पानी से, उसके बाद पेस्ट डाला आपने, तो ये आधी पेस्ट, बस ब्रश के आधे तक ही पेस्ट लेंगे, ये सफिशियंट है। पूरा यहां तक पेस्ट भरने की जरूरत नहीं। तो सिलेक्शन ऑफ पेस्ट जनरली कोई भी पेस्ट यूज करते हैं। हाँ, जिन लोगों के दांतों में सेंसेशन हो, सेंसिटिविटी हो रही हो, ठंडा पानी गर्म पानी लग रहा हो, तो वो लोग सेंसोडाइन टूथपेस्ट यूज करिए। या कैविटी बनी हो तो सेंसोडाइन टूथपेस्ट वो लोग यूज करिए जिनके दांतों में ठंडा या गर्म कुछ लगता हो, सेंसेशन हो, तो वो लोग जो है सेंसोडाइन टूथपेस्ट यूज कर सकते। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टाइम। मिनिमम टाइम जो ब्रश करने का वो है 3 मिनट। मिनिमम 3 मिनट कम से कम हर आदमी को ब्रश करना चाहिए। आप दैट इज मिनिमम टाइम। तो मतलब ये नहीं है कि आप आप 5 मिनट करिए और बढ़िया है, लेकिन मिनिमम 3 मिनट करना है। अब कैसे जानेंगे कि 3 मिनट हुआ या नहीं हुआ। जनरली जो टाइम कैलकुलेशन किया जाता है उसके नॉर्म्स हैं। आप बोले 1001 1 सेकेंड हो गया, ऐसे बोलते रहिए, प्रैक्टिस करेंगे तो एक्सपर्ट बन जाएंगे। 1001 1002 1003 1004 1001 बोलेंगे 1 सेकेंड हो गया। तो आप चूंकि 3 मिनट करने तो हम 1080 तक काउंट करिए, 3 मिनट हो गए। अब आता है ब्रश कैसे मूव करते हैं। ब्रश जब भी मूव करेंगे तो रिस्ट मूवमेंट होना चाहिए। रिस्ट को मूव करना है, एल्बो को नहीं। ये ऐसे ये एल्बो मूव नहीं करना चाहिए, केवल रिस्ट। इतना सॉफ्ट ब्रश चलना होता है। ये जो आपका रिस्ट मूव कराइए, एल्बो को मत कराइए मूव।
एल्बो मूव नहीं होना चाहिए। एल्बो मूव करें तो गलत तरीका हो गया। ऐसे हाथ को रखिए, रिस्ट को मूव करिए, रिस्ट मूवमेंट में रखिए, बस ब्रश को रिस्ट से चलाइए, रिस्ट मूवमेंट में कराइए। और ब्रश जब चलाएंगे तो ऐसे ऐसे नहीं चलाना होता, जूता पॉलिश नहीं करना होता। डायरेक्शन ऑफ द टीथ, दांतों की डायरेक्शन में ब्रश चलाना होता है। ऊपर के दांतों के लिए ऊपर से नीचे, नीचे के दांतों नीचे से ऊपर, और अंदर चारों ओर को आपको ब्रश मूव करना होता है। सब जगह मूव करा ब्रश कराइए और 3 मिनट। अब ब्रश करने के बाद आपको टंग क्लीन, जीभ को भी साफ करना होता है, टंग क्लीनर भी यूज करना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जीभ को भी आप साफ करना बहुत जरूरी है। दांत के अलावा फिर आपको जीभ साफ करने के लिए प्रिफरेबली आप कॉपर का टंग क्लीनर लीजिए, क्योंकि जो मेटल है, जो प्लास्टिक है, वो एलर्जी कर सकता है। तो कॉपर का टंग क्लीनर यूज करिए। मैं तो कॉपर यूज करता हूँ, आप देख लीजिए, लेकिन प्रिफरेबली कॉपर यूज करिए, टंग क्लीन करिए। उसके बाद अगर आप कर सकते हैं तो माउथ वॉश करिए, इससे आपकी पूरी ओरल कैविटी कंप्लीट स्टाइल हो जाएगी। माउथ वॉश भी आप यूज कर सकते हैं। माउथ वॉश लास्ट में माउथ वॉश लीजिए, माउथ वॉश से अपना कुल्ला कर लीजिए। तो ये कंप्लीट ब्रश आपका टेक्निक होंगे। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रश कब तक यूज करना है। जनरली मैं देखता हूँ घरों में एक ब्रश को लोग सालों यूज करते हैं, 6-6 महीने 4-4 महीने इस ब्रश को यूज कर लेते हैं। तो इसका आइडिया तरीका है, जैसे ही ब्रश की नोक टेढ़ी होने लगी है तो आपको ब्रश फेंक देना है। जनरली जो मैंने देखा है, अगर आप ब्रश करेंगे 1.5 या 2 महीने में ब्रश की नोक टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये मान के चलिए कि अगर आपका ब्रश की नोक, ब्रश की जो ब्रिस्टल्स हैं, अगर वो घूमने लग जाए नोक उसकी, तो ब्रश को और काम में यूज करिए। फिर आप ब्रश से आप नारा डालिए, या ब्रश से आप डाई लगा लीजिए, या उस ब्रश से आप जूता साफ करिए, लेकिन दांत साफ मत करिए ब्रश से, क्योंकि एक बार ब्रिस्टल अगर घूम जाएंगे, फिर जो पर्पज है फूड पार्टिकल निकालने का, दांत की बेसिक वो नहीं कर पाएगा ब्रश आपका। तो ये जरूर ध्यान दीजिए। 1.5-2 महीने जनरली मैंने देखा है कि 2 महीने तक एक ब्रश चलता है, 2 महीने तक उसके ब्रिस्टल पे टेढ़े हो जाते हैं। तो अगर ब्रिस्टल टेढ़े हो जाए तो आप ब्रश के और यूज करिए, जो जैसा कि तो जो जनरली घरों में करते हैं कि ब्रश से और यूज आप कर लीजिए, लेकिन दांत को साफ, फिर वो टेढ़े जो ब्रिस्टल टेढ़े हो गए हैं उससे ब्रश मत करिए, क्योंकि पर्पज जो आपका मेन पर्पज है दांतों के बीच में फंसे हुए फूड आगे निकालना, वो पर्पज सॉल्व नहीं हो पाएगा। चलिए, यह आपको ब्रशिंग में आज ब्रश के बारे में, इस बारे में कोई आप क्वेरीज हो, कुछ आप जानना चाहते हो, तो आप मुझे मेरे दूरभाष नंबर पर पूछ सकते हैं। स्वागत रहेगा आपका। चलिए, आप सब लोगों का धन्यवाद। आप इसी तरह मेरे चैनल में बने रहिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए एंड लाइक करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।